दिल्ली पुलिस को सौंपे गए बीजेपी नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा कुरुक्षेत्र से बग्गा को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना। दिल्ली से तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट कर पंजाब ले जा रही थी पुलिस। हरियाणा में पुलिस ने रोका। बग्गा की गिरफ्तारी पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। तेजेंद्र बग्गा की अपहरण की खबर पर एक्शन में आई हरियाणा पुलिस। तेजेंद्र बग्गा को किडनैप करके एक बोलेरो गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है और उसको रोका जाए, तो हमने तो उस आदेश की पालना की है, हमने उनको रोका है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान के बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा। थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के डीसीपी पहुंचे थे कुरुक्षेत्र। दिल्ली पुलिस ने बग्गा मामले में पंजाब पुलिस के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। हरियाणा पुलिस ने दानेसर थाने में तेजेंद्र बग्गा को बैठाया था। थाने में लग गया था बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। पंजाब हरियाणा हर कोर्ट में अर्जी दे सकती है पंजाब पुलिस। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के खिलाफ कर सकती है अपील। बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी का जवाब, कहा हम कोई बदले की कार्रवाई नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी ने कहा जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से हुई गिरफ्तारी। बग्गा को 5 बार भेजा न समान। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का लटका मिला शव। बीजेपी ने हत्या का लगाया आरोप। मृतक कार्यकर्ता परिजनों से मिलने पहुंचे अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साधी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। मृतक का शव सुपुर्द करने की मांग। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता की मां ने लगाई कलकत्ता हाईकोर्ट से गुहार। पोस्टमार्टम पर स्टे लगाने की अपील। मृतक की मां ने कहा उन्हें राज्य की पुलिस पर नहीं है यकीन, एम्स का डायरेक्टर करे पोस्टमार्टम। बंगाल में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ममता बनर्जी को नहीं दिया गया न्योता। एमएलए शिवराज ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीड जिले के परली कोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट। मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज। कोर्ट ने कहा मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में बदायूं जिले की बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 के दिए गए आदेश को दी गई थी चुनौती। कोर्ट ने की याचिका खारिज। एसडीएम ने अजान के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से कर दिया था इनकार। याचिका में दलील दी गई थी कि एसडीएम का आदेश पूरी तरीके से अवैधानिक। उत्तर प्रदेश में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों से हटा लिया गया है लाउडस्पीकर। 60,000 के करीब लाउडस्पीकर की आवाज की गई है कम। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी के फैसले को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अब बेसिक सैलरी 12,000 से बढ़कर 20,000। अब तक भत्तों समेत कुल 54,000 होती थी सैलरी, अब बढ़कर हो जाएगी 90,000। दिल्ली सरकार ने 2015 में केंद्र सरकार को भेजा था प्रस्ताव, अब मिली है मंजूरी। पिछली बार साल 2011 में बढ़ी थी दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी से खुश नहीं है विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल। कहा 11 साल बाद इतनी कम बढ़ोतरी ठीक नहीं है। रामनिवास गोयल ने कहा दिल्ली के विधायकों को भी मिलनी चाहिए दूसरे राज्यों के बराबर सैलरी और भत्ते। दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी का बिल। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने कल जयपुर में खोला पार्टी कार्यालय। सुंदरकांड पाठ के साथ नए दफ्तर की शुरुआत। सुंदरकांड पाठ पर राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रभारी और दिल्ली से विधायक विनय मिश्रा ने दिया बयान। कहा हम कोई भी काम पूजा पाठ की शुरुआत के साथ ही करते हैं, इसे दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर उठे सवाल कांग्रेस ने बताया पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित। मौसम के मोर्चे पर दिल्ली एनसीआर से आई अच्छी खबर। नोएडा सहित कई जगहों पर हुई हल्की बारिश।
हल्की बारिश से बदल गया मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट, लोगों को मिली राहत। खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए कपाट। सुबह 6:25 पर खुल गए बाबा केदारनाथ के कपाट। 10 टन फूलों से सजाया गया है दरबार। दक्षिण की वीर शैव लिंगायत विधि के साथ हुई पूजा अर्चना, पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम। श्रद्धालुओं के लिए 2 साल बाद खुल गए कपाट, भक्तों की आवाजाही से केदार घाटी में लौटी रौनक। केदारनाथ के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बाबा केदार के लगे जयकारे। आज काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का होगा सर्वे, अदालत के आदेश पर होना है सर्वे। अदालत की तरफ से नियुक्त कमिश्नर करेंगे सर्वे। सर्वे में देखा जाएगा कि मां का श्रृंगार, गौरी का दूसरा विक्रम और दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख नहीं होगा, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे होगा। 10 मई से पहले कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट को करना होगा जमा। 10 मई को रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। 17 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए 5 महिलाओं ने कोर्ट से मांगी थी इजाजत। 18 अगस्त को कोर्ट ने सर्वे का दिया था आदेश। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा विकास का हर कदम देश को गौरवान्वित करता है। मोदी ने कहा देश के सामने स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प, सरकारी व्यवस्था में आ रही है पारदर्शिता। साथियों, सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। केरल में केरला स्टेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन की हड़ताल मची हुई है, सैलरी देने की कर रहे हैं मांग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चलती गाड़ी से छलांग लगाकर कैदी हुआ फरार। गुजरात से बनाई जेल लाया जा रहा है थे कैदी, घटना के समय सो रहे थे पुलिसकर्मी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,545 नए केसेस, अब तक संक्रमण के 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केसेस। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 27 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 5,24,000 के पार। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हुई 19,688, पिछले दिन से 31 कम। नोएडा में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 167 नए केसेस, 22 छात्र भी हुए संक्रमित। नोएडा में अब तक 450 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित। कोरोना संक्रमितों की संख्या 741। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड, बिहार सहित 18 जगहों पर ईडी के छापे। रांची में आईएएस अधिकारी और खनन सचिव पूजा के सरकारी आवास और उनके पति के आवास पर ईडी की छापेमारी। अवैध खनन मामले में रांची के कारोबारी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली से आई ईडी की टीम कर रही है कार्रवाई। करनाल में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकियों से बरामद हुई कार का दिल्ली कनेक्शन। इनोवा बिंदापुर इलाके में डीडीए कॉलोनी के एड्रेस पर रजिस्टर। राजस्थान में दंगों को लेकर कंगना का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा यहां ऐसी सरकार लाइए जो दंगों को कर सके कंट्रोल। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश से भिजवा दें बुलडोजर। राजस्थान में होने वाले दंगों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चुटकी, का मध्य प्रदेश से बुलडोजर भेजने की पेशकश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा हमने 2 घंटे में खरगोन दंगा कर दिया था नियंत्रित। राजस्थान में दंगों की बन गई है सीरीज। सवाई माधोपुर में पुलिस की कार्रवाई, वन्य जीवों का शिकार करते 4 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से बरामद किए बंदूक और बारूद। आर्म्स एक्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। मुंबई से सटे कल्याण में प्रिंटिंग मशीन से नकली नोट छापने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। नकली नोट के साथ मशीन्स और दूसरे उपकरण जब्त। गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, इंद्रपुर में प्रशासन की कार्रवाई। गुरुग्राम में ट्रैफिक को दुरुस्त करने का इंतजाम, लगाए गए सीसीटीवी और स्पीड कैमरा। कानपुर में गर्मी से लोगों को बुरा हाल, लू ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी।
ओडिशा के मयूरभंज के नुआगांव में तालाब में दिखा मगरमच्छ, लोगों ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रीवा में नेशनल चैंपियन आइसक्रीम बेचने को मजबूर 400 मीटर की रेस में जीता था ब्रॉन्ज। सीकर में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले ने चुराया 52 ग्राम सोना और 19,000 नकदी। 2 दिन पहले काम पर रखा गया था वो। पटना एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची 2 लेस्बियन लड़कियां, कहा हम साथ रहना चाहते हैं लेकिन परिवार अलग करना चाहता। पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल की बड़ी लापरवाही उजागर, उर्दू के शिक्षक को बना दिया मनोवैज्ञानिक विषय का एग्जामिनर। उत्तर प्रदेश में अब गंगा की सहायक 13 नदियों के तट पर भी होगी गंगा आरती। समय समय पर मेले का आयोजन भी होगा। रामगंगा, सरयू, राप्ती, वरुणा और तमाम नदियां, उनका कायाकल्प किया जाएगा। पक्के घाटों के निर्माण की योजना। दूसरे दिन एलआईसी का आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। 9 मई तक निवेशक लगा सकेंगे बोले। रूस से $70 प्रति बैरल से भी कम पर क्रूड लेना चाहता है भारत। फिलहाल $105 से ऊपर चल रहा है कच्चा तेल। दिल्ली सरकार ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी का ऐलान कर दिया। दिल्ली को देश की स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए दिल्ली सरकार देगी मदद। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर सेंटीमेंट में जारी है रिकवरी पर महंगाई और बेरोजगारी डालेंगे असर। खपत आधारित भारतीय इकोनॉमी के लिए होगा नुकसानदायक। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के लिए ऐलान के बाद बैंकों ने रेपो रेट से लिंक कर्जों पर EMI में बढ़ोतरी की शुरुआत की। भारतीय बैंकों के जारी किए गए क्रेडिट और डेबिट से भुगतान नहीं लेगा एप्पल। पिछले साल आरबीआई के नए ऑटो डेबिट नियमों के आने के बाद हो रही परेशानी के चलते फैसला। मार्च में 7% रिटेल महंगाई दर के बाद अप्रैल जून तिमाही में भी तेजी की आशंका के चलते आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट। हालात कंट्रोल करने के लिए जल्दी किया ऐलान। खाने के तेल को सस्ता करने के लिए टैक्स घटा सकती है सरकार। कृषि बुनियादी ढांचा और डेवलपमेंट सेस को कम करने की है तैयारी। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह एमएसएमई को मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड। एमएसएमई की नकदी समस्या को दूर करेगा बीसीसी। हवा बदलो मुहिम के तहत GAIL ने लॉन्च की पावर ऑफ ग्रीन डिजिटल मुहिम। लाइफस्टाइल में बदलाव के संदेश के जरिए एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के मारिउपोल स्टील प्लांट का जारी कर दिया वीडियो। आसमान से बम बरसाते नजर आए रूसी लड़ाकू विमान। जमीन पर भी गोला दागते हुए टैंक। मारिउपोल स्टील प्लांट के छिपे यूक्रेनी सैनिक रूस पहुंच कर रहे हैं मुकाबला। रूस के खिलाफ जापान का एक और सख्त कदम। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने किया 140 और रूसी सैनिकों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान। रूसी सेना को जरूरी सामान सप्लाई भी नहीं करेगा जापान। निर्यात पर भी पाबंदी बढ़ाएगा जापान। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। दोनों नेताओं के बीच लंबी दूरी तक पार करने वाले हथियार यूक्रेन भेजने पर हुई चर्चा। जापानीज प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से फोन पर की बात। यूक्रेन की मदद जारी रखने का दिया भरोसा। इजरायल में स्वतंत्रता दिवस पर फिलिस्तीनी हमलावरों ने 3 लोगों की चाकू मारकर कर दी हत्या। हमले में जख्मी 4 लोगों की हालत गंभीर। वारदात के बाद हमलावर फरार। हमलावरों की तलाश में जुटी इजरायली पुलिस। चीन की राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन का असर। स्कूल में 1 हफ्ते बढ़ाई गई छुट्टी। वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स, बार और मनोरंजन स्थलों में बंद करने का आदेश। कोरोना के केस में बढ़ोतरी के कारण किया फैसला। अमेरिका में गर्भपात पर पाबंदी के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। लीक हुए मसौदे के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर ला सकती है पाबंदी। पिछले कई दिनों से अमेरिका में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के टेक्सास और बवंडर हुई भारी तबाही। दर्जनों घर, स्कूल और अस्पताल बवंडर में उड़ गए।
हर तरफ नजर आ रही है तबाही की मंजर, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पेरू ने देश में ही विकसित हुए नए मौसम रडार को किया लॉन्च, बारिश, तूफान और बवंडर की सटीक जानकारी देगा। कहीं भी लगाया जा सकता है आकार में छोटा मौसम रडार विकसित करना पेरू के लिए बड़ी उपलब्धि। मेक्सिको में सिंको डे मायो के जश्न में रौनक, राजधानी में रंग बिरंगे पोशाक में नाचते गाते नजर आए लोग। पुराने हथियारों के साथ निकाली गई भव्य सैन्य परेड लड़ाई में फ्रांस पर मेक्सिको की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है सिंको डे मायो। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में भी सिंको डे मायो पर देखी जश्न की रौनक। मेक्सिको की फर्स्ट लेडी संग समारोह में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 5 मई 1862 को मेक्सिको की सेना ने नेपोलियन की सेना को दी थी मात, उसकी याद में मनाया जाता है जश्न।